नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का, हमारे छोटे प्रिय भाई बहनों का स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। सीयूईटी पीजी बीएचयू का रिजल्ट आ चुका है, यानी पहला अलॉटमेंट, पहली कट ऑफ जारी हो चुकी है। ये कल ही मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था, लाइव भी आकर के आपको सारी चीजें मैं समझाया था। इस बीच सवाल ये आ रहा है कि सर बीएचयू का रिजल्ट जो आउट हुआ है, इसके बाद क्या क्या प्रोसीजर करना होगा, इसके आगे का पूरा प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में चीजें समझा दीजिए, है ना। जरूर देखिए, गलती नहीं होनी चाहिए। तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर आपको फोकस रखना होगा, ध्यान देना होगा। अदरवाइज एक मिस्टेक जो है आपके एडमिशन को कैंसिल कर सकती है, एक मिस्टेक जो है आपके एडमिशन को विड्रॉ कर सकती है। बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, एक छोटे से पॉइंट से आपका एडमिशन खराब हो सकता है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक विजुअल के माध्यम से मैं चीजें आपको समझाऊंगा। बिफोर दैट, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। साथ ही साथ जिनका भी अलॉटमेंट हुआ है बीएचयू के किसी भी कोर्स में, कहीं पर भी डिपार्टमेंट्स में, तो आप दिए गए गूगल फॉर्म को फिल करिए। सर ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, वहां से आप फॉर्म को फटाफट से फिल करिए तुरंत, ठीक। अगले साल की तैयारी करने वाले बच्चे 2026 के लिए स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करें और व्हाट्सएप पर मैसेज करें, सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या फिर कर रही हूं। चलिए एक एक बात को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जब आप अपना पोर्टल लॉगिन करते हो तो पोर्टल हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारी सारी डिटेल्स, प्रोफाइल, स्कोर कार्ड, माई पेमेंट, ये सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक। यहाँ पर आपने कौन कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था वो सब कुछ शो करता है। आपको अपना चेक कैसे करना है कि सर मुझे अलॉटमेंट मिला है नहीं, तो यहाँ चेक करना है, क्लिक हियर टू व्यू सीट एलोकेशन। सभी लोग यही कर रहे होंगे। तो जब इस पर टैप कर रहे हो तो दो कंडीशन खुल रही हैं। एक कंडीशन तो ये, नो सीट अलॉटेड। जहां जहां नो सीट एलोकेटेड लिखा है, यानी आपको नेक्स्ट राउंड के लिए क्या करना है, वेट करना है, ठीक। पहली बात कि जिनको सीट नहीं अलॉट हुई उनको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है। अब इसमें क्लिक करने पर जिनको कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको सीट अलॉट हो गया है। क्या सर शो कर रहा है? सीरियल नंबर शो कर रहा है, किस डिपार्टमेंट में आपका अलॉटमेंट हुआ है, उसके बाद आपका किस प्रोग्राम में अलॉटमेंट हुआ है, गेट बंद कर दीजिए। उसके बाद आपका एलोकेशन सीट कैटेगरी क्या है, फर्स्ट राउंड, ओबीसी, और जिस तरीके से भी जनरल हो, जो भी आपकी कैटेगरी हो। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस आपका जो पेमेंट कर दे रहे हैं उनका पेमेंट डन शो कर रहा है, ठीक। यहाँ एक विड्रॉ एडमिशन का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ एक क्लिक टू प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन शो कर रहा है, एक एलोकेटेड फीस का ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक। देखो सबसे पहले जब आप लॉगिन करते हो तो आपको यूजर एक्शन के पास फीस पेमेंट का ऑप्शन शो कर रहा होगा। क्या? फीस पेमेंट का ऑप्शन शो कर रहा होगा। अगर पहली बात, कंडीशन नंबर 1, अगर आपको ये लगता है कि सर मैं जो सीट चाहता था या जो मैं कोर्स चाहता था या मैं मेन कैंपस चाहता था, मुझे ये नहीं मिला है, तो क्या मुझे फीस पेमेंट नहीं करनी चाहिए, अगले राउंड के लिए वेट करना चाहिए? तो वहां आप बिल्कुल गलत साबित हो जाएंगे। आपको फीस पेमेंट करना ही करना होगा, क्योंकि आपने जिस सीक्वेंस से अपने प्रेफरेंसेस भरे हैं, नेक्स्ट राउंड में तभी अपग्रेडेशन होगा जब आप फीस पेमेंट अपने फर्स्ट राउंड का कंप्लीट करेंगे। अगर इस राउंड में आपने फीस पेमेंट छोड़ा तो इसका मतलब है कि आपका जो एडमिशन अब आगे आपको नहीं मिल पाएगा। हो सकता है आपको फिर से स्पॉट राउंड वगैरह के लिए रजिस्टर करना पड़े, लेकिन ये जो रेगुलर राउंड चल रहे हैं इसमें आपको मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ये जो फ्रीज जब आप पेमेंट कर लेते हो, मान लीजिए कि आपको मैंने बता दिया कि कोई भी सीट मिले, पहला काम पेमेंट करना है। दूसरा कंफ्यूजन ये आ रहा है, सर एफिलिएटेड की फीस ज्यादा है, मेन कैंपस की फीस कम है, अब इसमें क्या करेंगे? तो जब सेकंड राउंड आएगा, जब भी आप अपग्रेड हो जाओगे इन केस, तो आपका वहां फीस एडजस्टमेंट हो जाएगा और रिफंड का प्रक्रिया रहता है, रिफंड होती है आपकी फीस। अब इतना काम हो गया भाई, फीस सबने पे कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर एक पिंक कलर में ऑप्शन शो कर रहा है, एक ग्रीन में, एक ब्लू में। तो जितने भी बच्चों को चॉइस नंबर 1 मिला है, क्या फर्स्ट चॉइस अगर मिल गया है, ठीक है, फर्स्ट चॉइस अगर मिल गया है, देन आप इस फ्रीज एलोकेटेड सीट बटन को क्लिक करोगे। अगर आपको आपकी पहली चॉइस नहीं मिली है और आप चाहते हो कि सर अपग्रेड हो, तो फिर आपको इस फ्रीज बटन पर क्लिक नहीं करना है, ठीक। बाकी ये जो पिंक वाला बटन है, ये गलती से भी किसी से ना दबे, क्योंकि अगर ये विड्रॉ दब गया तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा कैंसिल। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। पहला काम कि विद इन डेडलाइन आपको फीस पेमेंट कर लेना होगा 16 ऑफ अगस्त तक, सॉरी 16 ऑफ जुलाई तक। मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूं, ये आपकी नोटिस है। 16 जुलाई तक आपको पेमेंट करना है, 11:59 तक, ठीक। तो इस विद इन टाइम आप पेमेंट कर लीजिए। अगर अलॉटमेंट आ गया है किसी भी कॉलेज में, कोई भी डिपार्टमेंट में, तो पहला काम पेमेंट कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप उस राउंड से ही, ओवरऑल काउंसलिंग प्रक्रिया से ही बाहर हो जाएंगे। आगे आपको अपग्रेड होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।
बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9336257345 पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।